ओम नमः शिवाय। ज्योतिष सागर में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि आप मेरे वीडियोस पसंद कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। जब भी आप ज़्यादा व्यूज़ देते हैं वीडियोस को तो हमें प्रेरणा मिलती है और भी वीडियोस बनाने की, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे वीडियो का टॉपिक है लग्न लॉर्ड सभी भावों में क्या फल देते हैं। लग्न लॉर्ड यानी लग्नेश यानी असेंडेंट लॉर्ड। तो जो भी आपकी जन्म पत्रिका में पहला भाव है वो आपके लग्न को दर्शाता है। आपको चेक करना है कि आपकी जन्म पत्रिका में पहले भाव में कौन सी राशि लिखी है। यानी अगर पहले भाव में 2 नंबर लिखा है तो आप वृषभ राशि के हैं या फिर वृषभ लग्न के हैं। यदि आपके पहले भाव में 9 नंबर लिखा है तो आप धनु लग्न के हैं। ऐसे ही सभी नंबर्स आप देख सकते हैं कि आपके पहले भाव में कौन सा नंबर लिखा है तो उसी लग्न के आप बनते हैं। और सभी राशियों के स्वामी अलग अलग होते हैं। यानी यदि आपके प्रथम भाव में 3 नंबर लिखा है जो कि मिथुन लग्न है तो मिथुन के स्वामी बनते हैं बुध ग्रह। तो आपको अपनी कुंडली में देखना है कि बुध ग्रह कहां पर प्लेस्ड है। और साथ ही साथ आपको यह भी देखना है कि लग्न लॉर्ड के ऊपर कोई पाप प्रभाव तो नहीं आ रहा, कहीं लग्न लॉर्ड नीच के होके तो नहीं बैठे, शत्रु राशि में तो नहीं बैठे, क्योंकि उसमें भी फिर रिजल्ट्स में अलग आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो लग्न लॉर्ड हमारे लिए बहुत ही अहम स्वामी यानी राशि स्वामी बन जाता है। तो जो भी आपके अंदर गुण स्वभाव हैं, जिस भी तरह से आप सोचते हैं, जिस भी तरह से आप अपने आप को सोसाइटी में प्रेजेंट करते हैं, उसमें आपके लग्न लॉर्ड की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लग्न का अर्थ है हम स्वयं, हम खुद, कि हम किस तरह से सोचते हैं, किस तरह से बिहेव करते हैं। और जहां पर भी लग्न लॉर्ड आपकी कुंडली में जाके बैठते हैं उस भाव के प्रति आपका जीवन हमेशा ही घूमता रहता है। यानी कि आपके जो इंटरेस्ट हैं, आपके जो भी पावर है, जो आपके अंदर जो ऊर्जा है, वो उन भावों के प्रति बहुत ज्यादा फोकस्ड रहती है। तो आपको सबसे पहले देखना है कि आपके कुंडली के प्रथम भाव में कौन सा नंबर लिखा है और उस पर्टिकुलर साइन के लॉर्ड कौन है, और उस हिसाब से इस वीडियो को आप फॉलो करिए। तो यदि लग्नेश यानी लग्न लॉर्ड आपके प्रथम भाव में ही बैठे हैं तो प्रथम भाव है यानी हम खुद, सेल्फ। तो ऐसे व्यक्ति अपने बारे में ज्यादा सोचते हैं। यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये थोड़े से सेल्फ सेंटर्ड भी होते हैं और ये अपने डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव सोच रखते हैं। यानी ये कैसे दिखते हैं, ये किस तरह से बिहेव करते हैं सोसाइटी में, इसके लिए बहुत वॉचफुल होते हैं, यानी कॉन्शियस होते हैं। और जीवन में ये जो भी फैसले लेते हैं उन फैसलों में इन्हें ये जरूर बहुत ज्यादा इनके लिए इंपॉर्टेंट होता है कि वो फैसले इनके लिए क्या रिजल्ट लेके आएंगे। इसलिए बहुत सोच समझ के काम करते हैं जीवन में। और ये पहला भाव ये धर्म त्रिकोण है। धर्म त्रिकोण यानी इस व्यक्ति के लिए अपनी ड्यूटीज बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। यानी जो भी जीवन में इनकी ड्यूटीज हैं, जो भी इनके लिए सही है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी हाई मॉरल वैल्यूज भी होती हैं ऐसे लोगों में। और ये लोग दिखने में भी अच्छे होते हैं। ये अपने शरीर का भी बहुत ध्यान रखते हैं, एक्सरसाइजेस करते हैं ताकि ये अच्छे दिखें सोसाइटी में। ये जातक हमेशा फिट रहना पसंद करते हैं, अपनी बॉडी पर, अपनी अपीयरेंस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। और ऐसे लोग क्योंकि बहुत इंटेलिजेंट भी होते हैं, बहुत ही जल्दी से कॉन्फ्लिक्ट भी सॉल्व कर देते हैं, तो लोग इनकी तरफ स्वतः ही खींचे चले आते हैं, मतलब अट्रैक्ट हो जाते हैं आसानी से। अब डिपेंड करता है कि ये कौन सा प्लैनेट है जो यहाँ पे बैठा है या इस घर को कौन से ग्रह दृष्ट कर रहे हैं, इसलिए ये भी आपको अपनी जन्म कुंडली में जरूर चेक करना है। यदि लग्नेश यानी लग्न लॉर्ड आपके दूसरे भाव में बैठे हैं तो दूसरा भाव है हमारा पैसा, हमारी सेविंग्स, फूड हैबिट्स, हमारा कुटुंब, परिवार। तो ऐसा व्यक्ति हमेशा अपने परिवार से बहुत जुड़ा हुआ होता है। यानी वो अपने परिवार के लिए हमेशा ही सोचता रहता है। और क्योंकि ये एक अर्थ त्रिकोण है, यानी ऐसे व्यक्ति को पैसा कमाना बहुत ही पसंद होता है और बहुत अच्छा लगता है जब इनकी सेविंग्स होती हैं। सेविंग्स पे ये बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं।
और अपने परिवारजनों के साथ भी इनके रिलेशनशिप बहुत अच्छे होते हैं। बातचीत भी ये बहुत अच्छी करते हैं, बहुत अच्छे कंसल्टेंट्स बन सकते हैं। और क्योंकि खान पान में भी इनका बेसिक बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है, इसलिए ये बहुत अच्छे शेफ्स भी होते हैं या बहुत अच्छे सिंगर्स भी हो सकते हैं। बहुत अच्छी बातचीत करते हैं, इसलिए बहुत अच्छे वक्ता भी होते हैं। और क्योंकि दूसरे भाव से हम अपने कुटुंब भाव को देखते हैं, तो सिर्फ यही नहीं कि इमीडिएट फैमिली, मतलब जो फैमिली के बाकी रिश्तेदार हैं उनसे भी इनके रिलेशनशिप बहुत अच्छे होते हैं। तो दूसरे भाव में लग्नेश का बैठना एक अच्छी प्लेसमेंट है। अब बस आपको ये देखना है कि लग्नेश कहीं से भी वीक ना हो। जब लग्नेश तीसरे भाव में हो, तो तीसरा भाव हमारे करेज का भाव है, हमारे शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल के हैं, हमारे छोटे भाई बहन, फ्रेंड सर्कल, हमारे पड़ोसी, और तो और ये हमारी क्रिएटिविटी का भी भाव, और ये भाव हमारी कम्युनिकेशन का भी भाव है, यानी किस तरह से हम बातचीत करते हैं, किस तरह से हम अपने डॉक्यूमेंट्स को हैंडल करते हैं, किस तरह से हम सोशल मीडिया साइट्स पे कम्युनिकेट करते हैं। तो जब भी लग्न लॉर्ड तीसरे भाव में हो, ऐसे व्यक्तियों को जीवन में हर सुख सुविधा मिलती है। ये अपने छोटे भाई बहनों से भी बहुत ज्यादा कनेक्टेड होते हैं और इनके फ्रेंड सर्कल भी इनका बहुत ही मान करते हैं। और क्योंकि ये एक रिस्क टेकिंग भाव भी है, यानी ऐसे जातक रिस्क लेने से भी पीछे नहीं हटते और इन रिस्क में इनको सफलता भी मिलती है यदि यहां पर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो। और ऐसे जातक अपने मदरलैंड से भी दूर रह सकते हैं, खासतौर पे यदि 12वें और 9वें भाव का भी यहां पर कोई कनेक्शन आ जाए। तो ये तो हुआ तीसरे भाव में लग्नेश का होना। अब हम बात करते हैं चौथे भाव की। चौथा भाव हमारा सुख स्थान भी कहा जाता है, भूमि, भवन, वाहन का भी स्थान है। तो जब लग्नेश आके चौथे भाव में बैठते हैं, तो कहीं ना कहीं ये दर्शाते हैं कि ये व्यक्ति जीवन में हर तरह की सुख सुविधा भोगने आया है। यानी जब इनका जन्म होता है तो घर में बहुत तरक्की और उन्नति होती है, खासतौर पे यदि यहाँ पे शुक्र ग्रहों का प्रभाव हो। और ये व्यक्ति हमेशा ही अपनी मदरलैंड से बहुत अटैच रहते हैं, अपनी मदर से बहुत अटैच रहते हैं। इनका बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप होता है अपनी मदर से। और भूमि, भवन, वाहन का भी सुख इन्हें पूर्णता मिलता है। और क्योंकि ये सुख स्थान है, तो ये हमारे इंटरनल इमोशंस को भी ये स्थान दिखाता है। तो इन्हें अच्छा लगता है घर पे बैठना, और मन की शांति इनके लिए बहुत जरूरी होती है। और क्योंकि ये भाव हमारे कहीं ना कहीं दशम भाव के भी ऑपोजिट है, तो ये भी दर्शाता है। ऐसे व्यक्ति प्रोफेशन वाइज भी जीवन में बहुत ही उन्नति प्राप्त करते हैं। अब बस देखना ये जरूरी है कि यहां पर कोई भी पाप प्रभाव ना हो। यदि लग्नेश पंचम भाव में जाते हैं, तो पंचम भाव हमारा पूर्व पुण्य का भाव है, हमारी इंटेलिजेंस, हमारे क्रिएटिव इंटरेस्ट, संतान भाव, प्रेम प्यार का भाव, हमारी हायर नॉलेज का भी भाव है, मंत्र भाव भी है। तो जब लग्नेश यहां जाते हैं तो ये एक अच्छा प्लेसमेंट है। इसका अर्थ है कि व्यक्ति को पूर्व जन्मों में किए गए पुण्यों का पूरा पूरा अच्छा फल मिलता है, खासतौर पे यदि यहां पर अच्छे प्लैनेट्स हों। तो यदि पाप ग्रह हों तो फिर कहीं ना कहीं लग्नेश पीड़ित भी हो सकते हैं। लेकिन जनरली ऐसा व्यक्ति बहुत लकी होता है, उसे जीवन में सब चीजें आराम से मिल जाती हैं। और ऐसा बंदा बहुत ही क्रिएटिव भी होता है, उसके अंदर बहुत से क्रिएटिव इंटरेस्ट हो सकते हैं, बहुत ही अच्छे सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स होते हैं ये। और क्योंकि ये मंत्र भाव भी है, तो ऐसा व्यक्ति हमेशा मंत्रों का सहारा भी लेता है जीवन में, और बहुत एक्सपर्ट हो जाते हैं ये मंत्र में, या फिर इस तरह की नॉलेज में, ऑकल्ट नॉलेज में भी। यदि यहाँ पे कहीं राहु आ जाए तो व्यक्ति बहुत अच्छा तंत्र में भी जा सकता है, और तंत्र की विद्या का इसको ज्ञान भी होता है। संतान पक्ष से भी इनको लाभ मिलता है, और ये बहुत ही रोमांस में, लव रिलेशंस में भी बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। और क्योंकि ये इंटेलिजेंस का भाव है, तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। यदि लग्न का स्वामी छठे भाव में जाए, तो छठा भाव एक त्रिक स्थान माना गया है, रोग, ऋण, शत्रुओं का भाव माना गया है। तो यहां पे यदि तो लग्नेश बहुत स्ट्रांग हैं, स्वराशि के हैं, उच्च के हैं, तो ये एक अच्छी प्लेसमेंट है।
तो यदि तो लग्न भाव के स्वामी यहाँ पर स्ट्रांग होके बैठे हैं छठे भाव में, तो ऐसे में शत्रुहंता योग बनाते हैं, यानी आपको अपने दुश्मनों से कोई भी हानि नहीं होती और आपको कम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी विजय प्राप्त होती है। आपकी सेहत भी अच्छी रहती है और आप जीवन के हर संघर्ष से आराम से बाहर आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर यदि लग्न लॉर्ड या तो नीच के हो जाएं या फिर पाप ग्रहों से युद्ध हो जाएं, तो ऐसी सिचुएशन में आपकी सेहत खराब रह सकती है, आपको शत्रुओं से हानि हो सकती है और कॉम्पिटिशन्स में भी आपको विफलता मिल सकती है। इसलिए आपको खास तौर पे 6th हाउस में लग्न लॉर्ड की स्ट्रेंथ को जरूर चेक करना है और उस पे आने वाली दृष्टियों को भी। तो यदि लग्नेश आपके सप्तम भाव में बैठे तो सप्तम भाव हमारा पार्टनरशिप का भाव है, हमारा ट्रैवल का भाव भी है, हमारे शादी का भाव भी है, क्योंकि सप्तम भाव दशम से दशम है, यानी ऐसे व्यक्तियों को अच्छी सोशल रिकॉग्निशन मिलती है। इन लोगों का सोसाइटी में बहुत अच्छा नाम होता है और पार्टनरशिप्स भी इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। और यदि यहां पर कोई भी पाप प्रभाव नहीं है तो शादीशुदा जिंदगी में भी अच्छा तालमेल रहता है और ये व्यक्ति अपने पार्टनर की तरफ भी काफी डेडिकेटेड होता है। यदि लग्नेश अष्टम भाव में हो तो अष्टम भाव एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड और डार्क भाव है, यानी यहाँ पर बहुत ही आकस्मिक रिजल्ट्स मिलते हैं, या तो बहुत अच्छे या बहुत बुरे। और ये भाव लॉन्ग टर्म बीमारियों का भी भाव है, यानी कोई परिवार में चली आ रही बीमारी भी ऐसे व्यक्ति को हो सकती है। यदि यहाँ पर लग्नेश पाप प्रभाव में है तो व्यक्ति के जीवन में अचानक से लॉसेस हो सकते हैं या फिर सेहत में कमी हो सकती है। और क्योंकि अष्टम भाव रिसर्च एक्टिविटीज को भी दर्शाता है, तो जातक का इंटरेस्ट रिसर्च एक्टिविटीज में हो सकता है, यानी कि ऑकल्ट प्रैक्टिसेस में, तंत्र में, एस्ट्रोलॉजी, स्पिरिचुअलिटी, ऐसी चीज़ों से भी इनको लाभ मिलते हैं। और ये लोग बहुत ही सीक्रेटिव भी हो जाते हैं और कई बार अपने सीक्रेट प्लान्स के चलते इनको कई भारी नुकसान भी उठाने पड़ते हैं। थोड़े अप्स एंड डाउन्स जीवन में बने रहते हैं और आकस्मिक घटनाएं भी काफी हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पर यदि लग्नेश पाप प्रभाव में हो तो खास तौर पे सेहत को लेकर इन्हें बहुत ही केयरफुल रहना चाहिए और जो भी कार्य करें सोच समझ के करें। इन्हें स्पेकुलेटिव गेन्स भी हो सकते हैं बहुत बार। तो जब लग्नेश नवम भाव में आते हैं, नवम भाव हमारा भाग्य भाव है, हमारे पिता का, हमारे हायर एजुकेशन का, स्पिरिचुअल थॉट प्रोसेस का भी भाव है। तो यहाँ पर यदि लग्नेश शुभ होके बैठे हैं, किसी भी तरह के पाप प्रभाव में नहीं है, तो एक बहुत ही पावरफुल प्लेसमेंट है। तो लग्नेश का यहाँ बैठना बहुत ही लकी साबित हो सकता है। ऐसा व्यक्ति फॉरेन लैंड्स में सेटल हो सकता है, खासतौर पर यदि नवम भाव और 12वें भाव और तीसरे भाव का संबंध आ जाए खासतौर पर तब। और ऐसे व्यक्ति अपने फादर से भी बहुत अटैच्ड होते हैं, फादर से इन्हें लाभ भी बहुत होते हैं और ये अपने हायर स्टडीज में भी बहुत ही अच्छे अंकों से आगे बढ़ते हैं और बहुत पढ़ाई लिखाई भी इनकी, जैसे PhD होती है, इस तरह की पढ़ाई लिखाई भी ये लोग करते हैं। तो ये एक अच्छी प्लेसमेंट है। यदि लग्नेश 9th हाउस में आते हैं तो जनरली जो जातक होता है वो लकी ही रहता है लाइफ में, बस कोई पाप प्रभाव इस पे नहीं होने चाहिए। तो जब लग्नेश दशम भाव में आए तो दशम भाव हमारा प्रोफेशन का हाउस भी है, हमारा सोशल स्टेटस का भाव भी है। तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही वर्क ओरिएंटेड होते हैं और हमेशा अपना पूरा फोकस अपने काम पे रखते हैं और अपने ही बलबूते पर ये लोग जीवन में बहुत नाम कमाते हैं और बहुत ही आगे जाते हैं अपने जीवन में। मगर खास तौर पे यहाँ पर भी कोई पाप प्रभाव नहीं। ऐसे लोग कई बार अच्छी गवर्नमेंट पोजीशंस पे हो सकते हैं और इन्हें समाज में बहुत ही इज्जत और मान मिलता है और ये अपना नाम अपने बलबूते पर आगे लेके बढ़ते हैं। तो ये एक अच्छी प्लेसमेंट है। ये बंदा बहुत ही वर्क ओरिएंटेड हो सकता है। तो जब लग्नेश 11th हाउस में यानी कि 11वें भाव में हो तो 11वां भाव काम त्रिकोण है, यानी इच्छाओं का और इच्छा पूर्ति का भी भाव है। यहाँ पर यदि लग्नेश आ जाएं तो ये एक बहुत ही लकी प्लेसमेंट होती है, बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट होती है, क्योंकि ये व्यक्ति कम कार्य करेगा लेकिन इससे लाभ अधिक होंगे। और ऐसे लोग अपने फ्रेंड्स से भी बहुत ज्यादा कनेक्टेड होते हैं, अपने बड़े भाई बहनों से भी इन्हें बहुत से लाभ होते हैं और इन्हें जीवन में बहुत सी चीजें स्वतः ही मिल जाती हैं कम परिश्रम करके। तो 11th हाउस में लग्नेश का आना एक बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट होती है और खास तौर पे क्योंकि ये लोग जो भी कार्य करना चाहते हैं, जो भी इनकी डिजायर्स होती हैं,
उनकी फुलफिलमेंट के लिए ये हमेशा कार्यरत रहते हैं और उस पे ही पूरा अपना फोकस लगाते हैं, इसलिए इनको सक्सेस भी जल्दी मिलती है। अब बस देखना यह है कि इसके ऊपर कोई भी तरह का पाप प्रभाव ना हो। अब जब लग्न भाव का स्वामी 12वें भाव में आए तो 12वां भाव हमारे व्यय का भाव है, लॉसेस का, हॉस्पिटलाइजेशन का, फॉरेन लैंड्स का, एक अननोन टेरिटरी का, हमारी स्पिरिचुअलिटी का, हमारे इन्वेस्टमेंट्स का। तो यदि लग्न भाव का स्वामी 12वें भाव में आ रहा है तो लग्न से 12वां हो रहा है, यानी कहीं ना कहीं ये व्यक्ति बाहर यानी फॉरेन लैंड्स में अगर सेटल होता है तो इसको लाभ होगा। स्पिरिचुअलिटी में भी ऐसे लोग बहुत इंटरेस्ट लेते हैं और बहुत बार आइसोलेशन में रहना चाहते हैं। बहुत से लोगों का संग इन्हें पसंद नहीं होता। 12वें भाव को मोक्ष त्रिकोण माना गया है। मोक्ष का मतलब मोह से क्षय, यानी ऐसे व्यक्ति जीवन में सब कुछ भोगते हैं, सब इन्हें अचीवमेंट्स होती हैं लाइफ में, लेकिन एक समय पर आकर ये लोग उन सब अचीवमेंट्स और उन सब भोग विलास से दूर हो जाते हैं। यानी ये भाव एनलाइटनमेंट का भी है, स्पिरिचुअलिटी का भी है। यदि ऐसे लोग कहीं हॉस्पिटल्स में काम करते हैं, कहीं मिलिट्री में काम करते हैं या असाइलम्स में काम करते हैं तो ये इन्हें लाभ देते हैं। और कई बार यदि तो लग्नेश अच्छी पोजीशन में नहीं है, यदि तो नीच के हैं या फिर पाप ग्रहों से पीड़ित हैं, तो इस सिचुएशन में व्यक्ति को फिजिकल इश्यूज भी आ सकते हैं, डिजीजेस भी हो सकती हैं। लेकिन आपको डेफिनेटली यहाँ पर लग्नेश की स्ट्रेंथ को जरूर चेक करना है और लग्नेश किन के साथ युति करके बैठे हैं या उनके ऊपर क्या दृष्टि आ रही है। बट जनरली यदि लग्नेश 12वें भाव में आते हैं तो इस व्यक्ति को सफलता अपने मदरलैंड से दूर पे ही मिलती है। ऐसे जातक खर्चीले स्वभाव के भी हो सकते हैं और इनके फॉरेन ट्रैवल्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो यदि ये लोग योगा, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी में जाते हैं तो इनके लिए बहुत बहुत लाभदायक रहता है। बस आपको चेक ये करना है कि लग्नेश की स्ट्रेंथ क्या है और वो किस तरह के प्लैनेट्स के साथ युति करके बैठे हैं या किन ग्रहों की दृष्टि इन पे आ रही है। उससे भी रिजल्ट में बहुत डिफरेंस आ जाते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा वीडियो, लग्नेश का अलग अलग भावों में क्या रिजल्ट हो सकता है। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। आप इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्व सिद्धिरस्तु। ओम नमः शिवाय।